हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि क्या बिहार में होमगार्ड की भर्ती आ गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि बिहार में होमगार्ड की भर्ती आ चुकी है, जो कि बिहार होमगार्ड की तरफ से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया बिहार होमगार्ड भर्ती 2026। तो दोस्तों, क्या आप मेरे चैनल पर अगर आप पहले बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक कभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज कि बिहार में होमगार्ड की भर्ती का अंतिम तिथि क्या रहने वाला है, इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या इसकी योग्यता रखा गया, कितने अंक होना चाहिए, क्या इसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ सकती है आपको। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहला बात तो ये रहा कि इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो इसमें फॉर्म आपको भरने के लिए कम से कम दोस्तों आपको 10th पास होना चाहिए, कम से कम 10th पास होना चाहिए। अगर आप 12th या ग्रेजुएट भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्या दोस्तों, इसमें आप 10th पास कम से कम होना चाहिए। इसका उम्र क्या प्रोसेस क्या रखा गया है दोस्तों, तो इसमें कम से कम आपका उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है 40 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और ये रहा आज का कि जो क्या इसमें सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या इसमें एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या वीडियो के लास्ट तक बने रहिए कि क्या इसमें एग्जाम होगा या नहीं। तो पहले उससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, इसमें वैकेंसी कितना आया टोटल। तो कहा जाए तो देखा जाए तो कुल जो है वो 13,500 वैकेंसी आई हुई है, जो कि बिहार होमगार्ड की तरफ से। पद का नाम भी देख लीजिए दोस्तों, होमगार्ड की तरफ से ही आया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, क्या इसका जो है सारा प्रोसेस जो मेरिट बनेगा वो क्या चीज पे बनेगा, क्या इसमें एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये देख लेते हैं। पहले उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें फिजिकल क्या का मानदंड जो है क्या रहने वाला है। तो क्या रहने वाला है, तो इसका फिजिकल जो मापदंड है दोस्तों, उसमें ये कहा गया है कि आपको एक 1600 मीटर का एक दौड़, 1600 मीटर का एक दौड़ होगा। क्या होगा दोस्तों, 1600 मीटर का एक दौड़ और रनिंग लिया जाएगा, जिसमें आपको कम से कम सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट का वक्त दिया जाएगा। कितना वक्त दिया जाएगा, तो 1600 मीटर का एक रनिंग होगा दोस्तों, जिसमें आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 6 मिनट के अंदर अंदर आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सफल घोषित किया जाएगा, और अगर आपको 6 मिनट से ज्यादा वक्त लग जाता है तो आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। और जब फिजिकल हो जाएगा दोस्तों तो लड़कों के लिए, और उसके बाद लड़कियों के लिए की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें 800 मीटर का एक दौड़ होगा, जिसमें लड़कियों की 5 मिनट का वक्त दिया जाएगा। 5 मिनट का वक्त दिया जाएगा, जबकि 800 मीटर का दौड़ रहेगा। अब चलिए दोस्तों, इसमें देख लेते हैं कि ऊंची कूद क्या रहने वाला है, लंबी कूद क्या रहने वाला है, गोला फेंक प्रोसेस। तो लड़कों के लिए गोला फेंक का जो प्रोसेस रखा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि अधिकतम आपको 5 अंक का इसमें रहेगा। तो कितने दूरी फेंकना पर ऊंची कूद के लिए 5 फीट, 5 फीट। अगर दोस्तों इसमें 5 फीट तक आप अगर फान जाते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। और अगर आप उससे कम, जैसे कि 4 फीट 9 इंच तक फानते हैं तो इसमें फिर मिलेगा आपको 4 अंक। अगर आप सिर्फ 4 फीट से प्लस फानते हैं तो उसमें 1 अंक नंबर मिलेगा। 4 फीट 3 इंच तक अगर आप फानते हैं तो इसमें आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों इसमें कहा जाए तो लड़कों के लिए 5 फीट से आप अगर अधिक फान लेते हैं तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे लड़कों के लिए, जो कि लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए कहा गया है दोस्तों कि अगर आप 3 फीट तक 3 फीट से अगर आप अधिक फानते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर 3 फीट 3 इंच फान जाते हैं तो 2 अंक मिलेंगे। 3 फीट 6 इंच पर आपको 3 नंबर है, 6 फीट 9 इंच पर आपको जो है वो 4 नंबर है, और अगर 4 फीट से अधिक फान जाते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा लड़कियों की। चलिए अब देख लेते हैं लड़कों का। हाँ, जो लंबी कूद है, तो लंबी कूद जो है दोस्तों, इसमें टोटल आपको 16 फीट तक से फानना है, 16 फीट तक फानना है। तो लड़कों का 16 फीट तक में, जिसमें कहा गया कि 12 फीट तक में आपको कोई अंक नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको पास कर दिया जाएगा, आपको भाग लेने के लिए दिया जाएगा गोला फेंकने में। तो चलिए दोस्तों, तो इसमें आपको सिर्फ पास माना जाएगा। और अगर आप 12 फीट से 13 फीट तक फेंकते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और 13 फीट से 14 फीट तक अगर फान जाते हैं तो उसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। और अगर 14 फीट से 15 फीट तक आप फेंकते हैं तो 3, अगर 15 फीट से 16 फीट तक पहुंचते हैं, फेंक देते हैं, कूद जाते हैं, तो आपको 4 नंबर मिलेगा। और अगर आपको 16 फीट से अधिक आप फान गए तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा लड़कों के लिए। अगर लड़के तो इसमें सब लड़के जो है 5 में 5 ले ही आते हैं, क्योंकि सब लोग अच्छे खासे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं हो पाता है। तो चलिए लड़कियों को लिए देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया। तो लड़कियों के लिए भी वही प्रोसेस रखा गया कि 9 फीट लड़कियों को कम से कम 13 फीट तक फानने में 5 अंक मिलेंगे। और अगर 9 फीट
9 फीट से 10 फीट तक फानते हैं तो उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर 11 पर 2 है, 12 पर 3 है और 13 पर 4 है। और अगर आप 13 फीट से अधिक फानते हैं तो 5 नंबर मिलेंगे। तो ये लड़कियों के लिए था। और लड़कों के लिए ये रहा कि गोला फेंकने के, गोला कम से कम आपको 16 पाउंड का रहेगा, वो 16 पाउंड का गोला रहेगा, जिसमें लड़कियों के लिए गोला जो है वो 12 पाउंड की रहेगी, जिसमें कम से कम आपको लड़कों का कहा जाए तो वो 20 फीट तक फेंकना अनिवार्य होता है। तो कितना, 20 फीट तक अगर फेंक देते हैं लड़के लोग तो 5 नंबर मिलेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या रखा गया, कितने फीट पर कितना अंक दिया जाएगा। और लड़कियों के लिए भी देख कहा जाए तो देख लेते हैं, ये रहा। तो लड़कियों को कितना अंक दिया जाएगा किस पर, तो लड़कियों के लिए ये कहा गया है कि अगर आप लड़कियों के लिए क्या, हाँ 5-10 फीट तक अगर आप लड़की यहाँ गोला फेंकते हैं तो उसको सिर्फ पास माना जाएगा। और अधिकतम 14 फीट तक अगर फेंक देते हैं तो उनको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। और फिर इसमें ये भी देख लीजिए कि 13 फीट फेंकते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे, 12 फीट फेंकते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। तो ये था कुल जो कि यहाँ मेडिकल फिजिकल का जो बात किया जाए तो इसमें बस यही था कि फिजिकल क्या होने वाला है। अब फिजिकल के आधार पर ही इसमें एग्जाम आपका मेरिट बनने वाला है। तो इसमें देख लिया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, और फिर योग्यता कितनी था वो भी हो गया। और दोस्तों इसमें एक बात और है कि बिहार में अगर आप जिस जिले से हैं सिर्फ और सिर्फ आप उसी जिले में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आपका जो भी है, अगर मान लीजिए आप सिवान जिला से हैं और बिहार के जिले, बिहार में अगर कोई भी अति कर देता है तो फिर उसमें भी आपको फॉर्म को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप किसी दूसरे स्टेट में भर देते हैं तो उसमें भी आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जो भी करें तो सिर्फ अपने राज्य में ही भरे, जिले में ही भरे। तो दोस्तों ये था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था। तो और मैं बता दूं कि इसका एग्जाम का जो कब से कब इसका तिथि होने वाला है, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो दोस्तों इसमें बता दूं कि फॉर्म का अभी आने वाला है, जो कि अभी आने वाला ही है। तो कब तक आने वाला है वो आज, तो वो जो है बहुत जल्दी ही आने वाला है दोस्तों। अभी अभी ये नोटिस हुआ था कि टोटल आ चुका है इतना तो वो आएगा ही आएगा दोस्तों। तो आप दोस्तों अगर चाहते हैं कि आप हमको जब भी तुरंत आए वीडियो और जब तक तुरंत आपके पास ये इसकी जानकारी पहुंच जाए, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं आप वीडियो अब मैं डालूं आप तक सीधा नोटिफिकेशन पहुंच सके और इसकी सीधा जानकारी आपको मिल सके, और आप इस फॉर्म को जल्दी से भरें। और दोस्तों तैयारी में लगे रहे, क्योंकि इसका सारा प्रोसेस जो है फिजिकल के आधार पर ही मेरिट बनेगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।